रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को क्रांतिकारी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना का मकसद सैन्य शक्ति को मजबूत करना है। यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे। जो हमारे यंग सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। तो हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ईडी की पूछताछ पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने नाम लिए बगैर राहुल पर राजघराने की मानसिकता का आरोप लगाया। राजघराना कैसा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो। आप सोचिए निशान जी, अगर हम में से किसी को पुलिस वाला कहे कि फला फला तारीख को आना है, आप में से कोई ये कह सकता है अभी मैं व्यस्त हूं जी, मंडे आऊंगा? हम में से अगर कभी भी भगवान न करे किसी से कोई ऐसा कृत्य हो जो कानून को और कानून की परिधि को भंग करता हो, तो क्या हम सर उठाकर चल पाएंगे? हम में से अगर कोई भी कानून के घेरे में आता हो, तो क्या हम दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि आओ, जिस ऑफिस में हमको पूछताछ के लिए बुलाया गया है उस ऑफिस पर या तो पथराव करो, या तो टायर जलाओ, या तो गतिरोध स्थापित करो? तो पूछताछ करने वाली एजेंसी अपनी तरफ, प्रश्न उठता है पूछताछ किसके कृत्य से हो रही है? और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को टारगेट किए जाने पर चिंता व्यक्त की। टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की वकालत की है। हम सब की जिम्मेदारी है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करें, रेलवे के ऑपरेशंस को कोई डिसरप्ट नहीं करे। रही बात रेलवे के कानून को और कड़ा करने की, मेरा मानना है कि हमें रेलवे के कानून को और कड़ा करना चाहिए और इस पे हम लोग एक्शन भी लेंगे जिससे कि रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन क्या कोई अपील करेंगे आप उन लोगों से, खासतौर से जो पिछले 3 दिनों से खासतौर से रेलवे को टारगेट कर रहे हैं? मैं सबसे अपील करता हूँ, कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। जो भी आपके पॉइंट है, सरकार बहुत संवेदना के साथ आपके पॉइंट सुन रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दिया है। जो आपके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में न ले, रेलवे की प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल अटैक न करें, रेलवे के ऑपरेशंस को बिल्कुल डिसरप्ट न करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है।